दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं, आप भी बढ़िया होंगे। और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे टेरेस से। और सुबह का टाइम हो रहा है, 7:30 बज गए हैं। और मैं भी ज़रा छत में आई हूँ। मैंने कहा ज़रा ताज़ी हवा का आनंद लेती हूँ। अभी मेरी तो तबीयत थोड़ा ठीक है, पर अभी बेटे की नहीं हुई, वो लेट आई है। आज 3-4 दिन हो गए उसे। और ये सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, धूप भी निकल गई है, सूरज देव प्रकट हो गए हैं दोस्तों। और मैंने कहा ज़रा छत में जाती हूँ। वैसे मैं एक बार सुबह आ गई हूँ कॉफ़ी को लेके, और अभी कॉफ़ी भी सोया है, तो मैंने कहा उसको तब लाऊँगी, तो ज़रा मैं ही चले जाती हूँ छत में। और सुबह सुबह का मौसम तो कितना अच्छा लगता है। दिन में तो धूप हो जाती है और इस समय ताज़ी हवा रहती है सुबह सुबह। तो मैंने कहा 2-4 चक्कर लगाती हूँ, वैसे मैं लगाती नहीं हूँ। और आजकल तबीयत ख़राब है, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा चल के अपना हाथ पैर, ज़रा ठंडी हवाएं, उसका ज़रा सुबह सुबह अपने शरीर पे भी असर पड़ता है। तो चलो, मैंने कहा चलती हूँ छत में। और ये देखो जी, सुंदर नज़ारे सुबह सुबह के। ये देखो सुबह सुबह सुंदर नज़ारे। अब सुंदर नज़ारे तो बिल्डिंग के और आसमान के ही हो सकते हैं दोस्तों। इधर तो कहीं कोई पेड़ है नहीं। और ये देखो, इधर धूप वाले बादल आए हैं, ये देखो जी। और ये देखो, ये धूप निकल गई है सुंदर सा। और ये देखो, आज तो उतनी धुंध दिख नहीं रही है। अब हल्की हल्की रहती है। अब गर्मी का मौसम आने लग गया है, तो धुंध भी हट गई है। सर्दी इस बार दिखी नहीं। और बगल वाली छत में कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं, ये देखो। ये देखो जी, सुबह सुबह कितने अच्छे लग रहे हैं ये फूल। और ये वाली छत पूरी भरी है। यहाँ पे अंकल जी अपने पेड़ पौधों पे 24 घंटे ध्यान देते रहते हैं। ये देखो, सारी छत फूलों से और पेड़ों से भरी हुई है। और मैंने भी यहाँ पे ये देखो गिलोय का पेड़ लगा रखा है। अभी तो इसमें पत्ते नहीं आ रहे हैं, अभी तो पता नहीं कब आएंगे। और 2-3 गिलोय के, और यहाँ पे एक नीम का भी उगा रखा मैंने। ये देखो, ये मैं साके से ही लाई थी ये भी। और गिलोय तो मैंने इधर भी लगा रखी है, पर अभी किसी पे पत्ते उत्ते नहीं आ रहे हैं। अभी बिल्कुल खाली डंठल हो रही हैं। पत्ते तो पता नहीं कब आएंगे। ये देख रहे हो, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि पत्ते आएंगे नहीं, पर जब ये हरी हो जाएगी, अभी 1-आध महीने बाद ही आएंगे। अभी तो दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहे हैं। है तो हरी, पर अभी पत्तियों का कहीं नामो निशान नहीं है। और एक और भी लगा रहे कि मैंने 2-3 गिलोय लगाई हैं, तो जो भी होगा। तो ये देखो, इधर भी लगा रखी हैं, तब देखते हैं कौन सी होती है। अभी तो इन पे भी पत्ते नहीं आए, अभी खाली डंडे पड़े हैं। अभी ये देखो, छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं। ये देखो, दिख रहे हो ये। और ये ऐसे लग रहा है जैसे सींग आए होंगे गाय के। अभी तो हरे हैं ही नहीं, कुछ दिनों में हो जाएंगे जब नए नए पत्ते आएंगे। और सुंदर नज़ारा इधर का भी, ये देखो। और कबूतर भी अपना चारा पानी ढूंढ रहे हैं सुबह सुबह, ये देखो। और ये देखो, इधर भी सुंदर। और इधर है ये द्वारिका, ये देखो। और सुबह सुबह की ताज़ी हवाओं का आनंद ले रही हूँ मैं। और बगल वाली एक छत और है जिसमें बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं छत में, ये देखो जी। देख रहे हो, ये वाली छत में जो ये पीली सी छत है।
और हम अब चलते हैं नीचे। एक बाल्टी में पानी लाई थी, मैंने कहा खाली जा रही हूँ मैं, पौधों के लिए हो जाएगा। ये आरओ का पानी था, तो मैंने कहा ये बह रहा है तो मैं इसको ले जाती हूँ ऊपर पौधों के लिए, या कॉफ़ी के यहाँ पे पॉटी की होती है तो साफ़ सुथरा करने के लिए। तो चलो इसको भी इधर बाल्टी में डाल देती हूँ और बाल्टी ले जाती हूँ नीचे। तो दोस्तों अब मेरे बेटे का खून टेस्ट हो रहा है घर में, आप दिखाते हैं। दोस्तों आज ज़रा हमारी तबीयत ठीक है और मेरा बेटा भी उठ गया है, पर उसे एलर्जी हो गई है। वो दवाई से हुई है या गर्मी से हुई है या पता नहीं काहे से हुई है। तो पहले वो कल इधर दिखाया था उसने डॉक्टर को, उससे तो उसको ऐसे हो गया एलर्जी। अभी घर में भी बुलाया खून टेस्ट के लिए और 3-4 टेस्ट करा लिए हैं। रिपोर्ट तो शाम तक आएगी, पर अभी वो मैक्स चले गया है, तब देखते हैं कि क्या क्या बताता है और डॉक्टर उधर। और अभी घर में भी आया था टेस्ट लेने के लिए और अभी चले गया वो मैक्स में। तो आज ज़रा बुखार ठीक है, पर वो जो मुंह पे एलर्जी हो रही है तो उसको दिखा के आएगा। उसको बुखार भी ठीक है, आज मेरा भी ठीक है। और बुखार से हमारी हो गई है हालत पस्त, और खाना पीना भी ऐसे हो गया हमारा, कभी ब्रेड कभी खिचड़ी कभी कुछ। और बहुत दिनों से मन अजीब सा हो रखा था, तो मैंने कहा आज बनाती हूँ मैं आलू के पराठे। तो आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। और दोस्तों ये बनाए हैं मैंने आज तब आलू के पराठे, और ये है दूध, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसे ही सूखी रोटी कभी कुछ कभी ऐसे ही बन रहा था। तो आज बहुत दिनों के बाद 1-1.5 महीना तो हो ही गया होगा, तब से अब बन रहे हैं आज आलू के पराठे। मैंने कहा ज़रा सबका आज बुखार उतर रखा है तो आज ज़रा मूड फ्रेश करते हैं, ज़रा पराठे खाते हैं तो ज़रा मन भी ज़रा ठीक हो जाएगा। नहीं तो बुखार से ऐसे हो रखा था कि हालत पतली। और कल के दिन परसों के दिन तो हम लेटे ही थे, वो तो बेटा तो 4 दिन से लेटा था, और आज दोनों का ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ज़रा पराठे बनाती हूँ मैं, और अब खाते हैं फटाफट गर्मा गर्म। वो तो चले गए हैं डॉक्टर के पास अपनी को दिखाने के लिए, और मैं भी आज ज़रा ठीक हूँ। तो चलो खाते हैं पराठे, नहीं तो ये हो रहे हैं ठंडे। हस्बैंड जी तो ले गए हैं उधर। और ये देखो जूस के डिब्बे जूस के डिब्बे, और ये सेब ऑनलाइन में मंगा रहे हैं हम, ये देखो। और वैसे ही मंगाया हमने ये नारियल पानी, ये देखो ये 5-6 मंगा दिए थे, अब 2 रह रखे हैं। तो चलो अब खा लेते हैं फटाफट, नहीं तो ये ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर हम मार्केट को जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम बिस्तर के अंदर थे, अभी हम मार्केट पहुंच रहे हैं। बहुत दिनों के बाद ये देखो इतना भीड़ भाड़ हो रहा है दोस्तों, गाड़ियों का घबराहट आता है और शोर शराबे में कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। ये देख रहे हो, हमने कहा जरा मार्केट जाते, हम थोड़ा आज ठीक हो गए हैं तो इसलिए हम मार्केट जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं थोड़ा आगे। और इधर देखो इतनी भीड़ भाड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। और दोस्तों ये देखो मैं मार्केट में अब घर जा रही हूँ, और रात का टाइम हो गया, और ये देखो इधर बहुत भीड़ भड़ाका रहता है। अब मैं जा रही हूँ घर को, हस्बैंड जी पता नहीं कौन कौन रास्ते ले जा रहे हैं मेरे को, और इधर तो ट्रैफिक में और दिमाग ख़राब हो जाता है दोस्तों। अब चलती हूँ थोड़ा इधर आगे, मार्केट गए थे हम आ रहे हैं घर, चलो चलते आगे।
तो दोस्तों मार्केट जा रहे हैं। पहले मार्केट गए थे दूसरी, अब गए हैं सब्जी के मार्केट। तो दोस्तों आज लेट हो गया और ज़िंदगी में पहली बार आज मेरे बर्तन सुबह धुलेंगे। नहीं तो मेरे को कितनी भी दुख तकलीफ हो जाए मैं कभी बर्तन नहीं छोड़ती, पर आज मेरे को बर्तन सुबह ही धोने पड़ेंगे। मैं थक गई हूँ इधर भाग के उधर भाग के दोस्तों। तो 2 बार मार्केट चले गई हूँ मैं, और आप लोगों के लिए मैं एक खुशखबरी लाई हूँ। तो आने वाले ब्लॉग में बताऊँगी कि खुशखबरी क्या है। और अभी तक ये देखो अभी सब्जी लेके आए हैं, ये थैला मैंने अब वैसे ही रख दिया है इधर। और मैंने कहा तब लगाऊंगी सुबह ही, क्योंकि काम काज कुछ ज़्यादा हो गए हैं मेरे और मैं हो गई हूँ परेशान। तो इसलिए मैंने कहा तो सुबह करूँगी बर्तन। देखो मेरे बर्तनों की ढेर लगी है, मैंने कहा सुबह धोऊंगी। मेरे को बहुत थकान हो गई है दोस्तों, और ना मैं सफाई कर रही हूँ आज ज़िंदगी में मैंने पहली बार। और इधर मैंने ये एक थैला इधर रखा है और एक थैला इधर रखा है। अब सुबह ही करूँगी क्योंकि अभी मेरा ब्लॉग रह रखा है दोस्तों, तो मैं उसी पे काम कर रही हूँ अभी रात को भी। पहले ब्लॉगिंग का काम करती हूँ, तो बर्तन तो सुबह ही धुलेंगे आज, नहीं तो मैंने कभी रखे नहीं थे। इतनी थकान हो गई है मेरे को कि मेरा काम करने का मन ही नहीं कर रहा अब। तो दोस्तों मैं आज भागा दौड़ी कर कर के थक गई हूँ। पहले एक मार्केट गई थी, तब दूसरी मार्केट गई, सब्जी लेके आई, खाना बनाया और बहुत सारे काम हो गए भागा दौड़ी कर कर के। आज पहली बार सब्जी लेके भी लेट ही आ रहे हैं। साकेत में तो हम 10-11 बजे, मतलब वहाँ तो 1 बजे बाज़ार बंद होता है और यहाँ तो 10:30 बजे तक ही बाज़ार बंद हो जाता। तो 10 बजे हम गए, अब तो बाज़ार बंद हो गया होगा। और इतना समय लग गया कि बर्तन नहीं धो पाई मैं आज ज़िंदगी में पहली बार। आज मेरे को बहुत ख़राब लग रहा है कि मैंने आज बर्तन नहीं धोए, क्योंकि आज मेरा ब्लॉग भी नहीं बना था और बर्तन भी अब वैसे ही रह गए। तो अब ब्लॉग के चक्कर में मेरे को बर्तन छोड़ने पड़े, नहीं तो मेरा ब्लॉग फिर अधूरा रह जाता। तो मैंने कहा पहले अपना यही पूरा कर लेती हूँ, नहीं तो सुबह उठ के बर्तन धोने पड़ेंगे पहले, क्योंकि तबीयत ख़राब है हमारी। आज तो तरह मैं तब भी खड़ी हो गई हूँ, पर अभी मेरा बेटा न्यू आया ठीक, उसको वो दवाई से एलर्जी हो गई है पूरी। फिर उसको मैक्स जाना पड़ा, फिर खून टेस्ट, तो इसलिए उसको इन्फेक्शन हो गया है दवाई से। अब दवाई से हुआ होगा या बाहर के खाने से हुआ होगा, पर हुआ वो उसको दवाई खा के है, पहले नहीं था। जब वो डॉक्टर के पास गया था तब नहीं था उसको एलर्जी, पर जब वो दवाई खाई उसने शाम को तब उसको एलर्जी हो गई। तब उसको पूरा हफ्ता छुट्टी करना पड़ा, क्योंकि मुंह का नक्शा ही बिगड़ गया। मैंने उसको कहा भी था कि मैं आऊँगी तेरे साथ, पर उसने बोला कि मम्मी आप रहने दो, अगर मैं जाती तो मैं लड़ाई करके आती फिर डॉक्टर को। उसको बोल के आती कि मतलब जब मरीज तुम्हारे पास आया था तो उसका नक्शा ऐसे था कैसे था। इसलिए बच्चे भी बोलते हैं मम्मी घर में ही रहेगी, कहीं मम्मी सचमुच न लड़ा जाए। तो लड़ने की क्या बात है भाई, ऐसे ही तो मरीजों का हाल बुरा होता है जब डॉक्टर ऐसे उल्टी पुल्टी दवाई देता है। अस्पताल तो बड़ा है पर दवाई पता नहीं उसको क्यों छोड़नी हुई। और जो हमारा साकेत वाला डॉक्टर था वो तो हमारा ऐसा डॉक्टर था, मन कर रहा है कि यहाँ से गाड़ी बुक करके उसी के पास जाएं। वो तो ऐसा था कि जैसे कांटा चुभता है ना, वैसे ही जल्दी से तुरंत ठीक हो जाता था उसका हाथ लगते ही। अब यहाँ पे तो पता नहीं कौन सा डॉक्टर अच्छा होगा, इतने सारे डॉक्टर हैं, कौन झोला छाप है कौन कैसा है कोई पता नहीं है। तो इसलिए अब ये काम ऐसे हो गया और मेरा काम और लेट हो गया। तो मार्केट में गई थी मैं जरा, मैंने कहा ये खुशखबरी और लेके आती हूँ मार्केट से, तो इसलिए मैं खुशखबरी लेके आ गई हूँ। तो अगले ब्लॉग में दोस्तों देखते रहना, उसमें बताऊँगी कि मैं क्या खुशखबरी लेके आई हूँ। और अब मैं बिस्तर में चले गई हूँ, मैंने कहा लेट जाती हूँ, आज मैं दिन में भी नहीं सोई। और अब तो 11:30 बज गए हैं, तो अब 11:30 बजे बर्तन धोती या बिस्तर में जाती। तो दोस्तों मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा दोस्तों, उसे भी दबा देना, और सब्सक्राइब वाले को भी जरा अपने अंगूठे से दबा देना दोस्तों। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।